हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राधिका और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। आओ बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, अभी मैं अपने मामा जी को पत्र लिख रहा हूँ। तो बच्चों, ये दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। बच्चों, उपर्युक्त चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तथा एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। एक बच्चा कंप्यूटर पर कुछ लिख रहा है। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर उनकी बात समझते हैं। हम लिखकर भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर भी दूसरों की समझ सकते हैं। इस प्रकार हम बोलने और लिखने दोनों में ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो क्या होता है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, बोलकर या लिखकर, और दूसरों की बातें सुनकर या पढ़कर समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब हम अपने मुंह से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या कानों से सुनकर समझते हैं दूसरों की बातों को, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जब भाषा को हम लिखकर, अपने विचारों को लिखकर और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उस रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। अनेक भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला और ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। इसी तरीके से जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी। भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद है बच्चों लिपि। अब भाषा को हम लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए जिन ढंग का और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को लिपि कहते हैं। हिंदी की भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आगे है बच्चों व्याकरण। भाषा का वह शास्त्र है व्याकरण जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम सिखाता है। समरणीय बिंदु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के नियम सिखाता है। आगे करते हैं इस पाठ का अभ्यास। पहला है बच्चों, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। नंबर 3, भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। बोलना और सुनना किस भाषा का रूप है? मौखिक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। फ्रेंच भाषा कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में। इसमें बच्चों आपको एक साइड भाषा दी हुई है और सामने उनकी लिपि दी हुई है, तो आपको सही लिपि के साथ मिलान करना है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी और उर्दू की लिपि है फारसी। आगे है बच्चों,
आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, वहां से कौन सा सही है वो चुनकर आपको भरना है। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को लिपि कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। लिखना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। आगे है बच्चों, निम्नांकित चित्रों में दर्शाए गए भाषा के रूप लिखिए। कौन सी भाषा है जिसमें आप गा रहे हो या बोल रहे हो? ये है बच्चों मौखिक भाषा, तो यहाँ लिखेंगे आप मौखिक। अखबार पढ़ना लिखित, लिखना लिखित, सुनना मौखिक। आगे है बच्चों, निम्नलिखित देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, ठीक है। इस तरीके से रूस, नेपाल, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मन और पाकिस्तान, इनकी भाषा आपको पता लगानी है और इनके सामने इनकी भाषा लिखनी है। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे और अभ्यास का प्रयास स्वयं करेंगे।